चुनाव का महीना है और आपने देखा होगा कि चुनाव के महीने में अक्सर लोगों के पास किस तरीके से जो सरकार होती है, चाहे उसमें कोई भी दल हो, चाहे राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठी है, जो विपक्ष में बैठी है, सभी की सभी पार्टियां आपको फ्री बीज देती है। कोई कहता है कि आपको मुफ्त बिजली दे देंगे, कोई कहता है कि आपको मुफ्त में हम सिलेंडर दे देंगे, कोई कहता है कि आपको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इन सबके चक्कर में आखिरकार इतना पैसा सरकार के पास आता कहां से है, क्योंकि हम ही टैक्स पेयर्स हैं, हम ही पैसा देते हैं और हम ही से ये पैसा लेकर हम ही को वापस देते हैं। और इसके लिए जो राज्य पर कर्जा बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और ये रिपोर्ट आरबीआई के सामने आई है। इसके बाद सुक्खू ने भी ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड निगमों के जो चेयरमैन होंगे वो 2 महीने की सैलरी भी नहीं लेंगे और भत्ता भी नहीं लेंगे। ये सब ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश की हालत जो है वो बहुत खराब हो गई है क्योंकि हमारे ऊपर एक बड़ा कर्ज है। और ये कर्ज आया कैसे, अगर आप ये सोचेंगे तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो जानकार है वो बता रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के जो लोग हैं, यानी कि जो कांग्रेस सरकार है उसकी जो फ्री बीज देने की जो पॉलिसी थी विधानसभा चुनाव में, उसी का नतीजा है। आप देखे होंगे कि हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार बनाई, ये एक ऐतिहासिक जीत थी और इस जीत में कांग्रेस ने कई बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे कि ओपीएस का बड़ा वादा, बेरोजगारों के लिए महिलाओं को भत्ता देने का वादा, ऐसे कई वादे शामिल थे और इन सबको कांग्रेस सरकार ने आते ही, मतलब गवर्नमेंट में आते ही उन्होंने इन्हें पूरा भी किया है। तो जो अब डेटा सामने आया है वो आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मार्च 2022 तक 59,000 करोड़ रुपए से कम का कर्जा था, ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। आप समझ रहे कितना फर्क है। उसके अलावा मार्च 2025 तक कर्ज और बढ़ जाएगा और लगभग 95,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, यह अनुमान आरबीआई ने लगाया है। हिमाचल पर 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है, 5 साल में, और अभी 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। हिमाचल में हर व्यक्ति पर 1,17,000 रुपए का कर्ज है, यानी कि हम, आप अगर हिमाचल के रहने वाले तो हम सब पर 1-1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जो कि हमने लिया भी नहीं है। इसके अलावा अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि हिमाचल में फ्रीबीज ने कैसे जो कर्ज है उसको बढ़ा दिया है। 3 जो बड़ा स्कीम है, इसमें 20,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया गया है। ये फ्रीबीज क्या क्या है? महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए भत्ता, ये एक बड़ा वादा था जो कांग्रेस ने पूरा भी किया है। कुल खर्चा इसमें सालाना 800 करोड़ रुपए का हुआ है। इसके अलावा ओपीएस, इसमें 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। फ्री बिजली, सालाना 18,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। इन सब के बाद यही समझ में आता है कि किस तरीके से जब आप फ्री बीज की बात करते हैं तो कितना नुकसान आम लोगों को और राज्यों को हो सकता है। इसके अलावा फ्रीबीज अगर क्या है, किस हिसाब से आपको देते, जैसे कि हमने बताया, मुफ्त बिजली, मुफ्त यातायात, मुफ्त पानी, नकद राशि ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में, इतने हजार रुपए, मुफ्त राशन देने का वादा, मुफ्त गैस देने का वादा, इसके अलावा मुफ्त लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी, साइकिल, फिर अलग अलग वर्गों के लिए भत्ता, जैसे महिलाओं के लिए या फिर बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो इस तरीके की चीजों को लेकर, और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, चाहे वो कोई भी राज्य हो और कोई भी सरकार हो, वो ऐसा करती आ रही है। अब आपको और एक लंबी लिस्ट दिखाते हैं। आरबीआई के चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2026 से 27 तक पंजाब पर अपनी जीएसडीपी का 45% से ज्यादा का कर्ज होगा, आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा 30% से ज्यादा कर्ज जिन राज्यों पे होगा उनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु भी शामिल है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा है क्योंकि जो आरबीआई का डेटा है उसके मुताबिक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कर्जा होगा, 8.34 लाख करोड़, यूपी में 7.69 लाख करोड़, महाराष्ट्र में 7.22 लाख करोड़, वेस्ट बंगाल में 6.58 लाख करोड़, कर्नाटक में 5.97 लाख करोड़, तेलंगाना में 3.89 लाख करोड़, पंजाब में 3.51 लाख करोड़, हरियाणा में 3.36 लाख करोड़, बिहार में 3.19, असम में 3.51, राजस्थान में 5.62, आंध्र प्रदेश में 4.85, गुजरात में 4.67, केरल में 4.29 और एमपी में 4.18
आप कह सकते हैं कि इतना लाख करोड़ खर्चा किया जा रहा कर्जा है इन राज्यों के ऊपर, तो एक बड़ी चिंता की बात है। और कुल कर्ज की अगर बात करेंगे तो मार्च 2024 तक 75 लाख करोड़ जो कुल कर्जा है देश के ऊपर, सभी राज्यों के ऊपर, यह आरबीआई का डेटा है, जो कि मार्च 2025 तक 83.31 लाख करोड़ हो जाएगा। ये अनुमान आरबीआई की तरफ से लगाया गया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि तमिलनाडु में, जो कि हमने आपको बताया, सबसे ज्यादा कर्ज है इस वक्त। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा डेटा है। हिमाचल की बात करेंगे अगर वापस आए उस पर, तो हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आई और वादे पूरे किए गए हैं, नो डाउट पब्लिक को इससे बहुत राहत भी मिली, उनकी बहुत तारीफ भी हुई। सुक्खू की आते ही जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए, लेकिन इससे कर्जा बढ़ गया है। और इसका एक और कारण बता सकते हैं कि केंद्र सरकार ने जो कर्ज लेने का जो दायरा होता है उसको भी कम कर दिया है। पहले जीडीपी का 5% था, अब 3.5% कर दिया है। तो अब हिमाचल जो राज्य सरकार है वो केंद्र से ज्यादा कर्जा भी नहीं ले सकती। तो इस तरीके की चीजों की वजह से इस वक्त कर्जा कई राज्यों में आपने देखा कि बढ़ गए हैं। और हमने हमारे सामने एक सबसे ताजा उदाहरण अगर देखें तो वह है श्रीलंका की, किस तरीके से कर्जे में श्रीलंका डूब गया और वहां की सरकार और वहां के लोग कितना परेशान हो गए। इसीलिए इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए और इसके हिसाब से सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।